सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, अदालत की जानिब से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मौकिफ की फतह इसको करार दे रही है। लेकिन जनाब, गुज़िश्ता रोज़ एक खबर आई थी और वो खबर ये थी, खान साहब ने कहा था कि मैंने एक वीडियो बना ली है और उसके बाद से उनके दोनों मोबाइल चोरी होने की इतला शहबाज गिल साहब ने दी थी। तो पहले इस पर बात कर लेते हैं, फिर अदालती फैसले पर भी बात करेंगे। अली जैदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, ये मोबाइल चोरी हुए थे, ये किस तरह से हो गए, कैसे हो गए, किसने चोरी कर लिए, क्या अपडेट आई है इसकी अभी तक? मेरे ख्याल में सियालकोट में जो वो धक्कम धक्की थी उसमें शायद कोई मोबाइल उनका चला गया। दैट्स व्हाट आई हियर। मैं तो क्योंकि कराची में बैठा हूँ, मैं नहीं गया इस्लामाबाद पिछले 7-8 दिन से, मेरी जिम्मेदारी सेल्स की है। ठीक है। तो मेरे ख्याल में इसमें होता है, लेकिन कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन सर वो जो वीडियो का जिक्र, उस वीडियो के हवाले से कहा जा रहा था कि अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अगर अल्लाह ना करे कोई नाखुशगवार वाकया हो जाता है तो वो फिर वीडियो आ जाए। किसके हवाले वो वीडियो की है, क्या उसका कंटेंट है, क्या बात की गई, कुछ बताएं सर। यार सलमान, आपका पहले तो मेरी दुआ है कि ऐसा मौका ही ना आए कि कभी वीडियो रिलीज करे। मेरी भी दुआ है सर, मेरी भी दुआ है। दूसरी बात ये कि पहली बात और दूसरी बात ये कि मुझे तो पता नहीं कि किसको उन्होंने दी है, और तीसरी बात ये कि अगर मुझे पता भी होगा तो मैं ऑन एयर तो नहीं बताने लग गया। अच्छा, शायद आपसे कोई खबर मिल जाए। अच्छा सर, क्या देख रहे हैं आप, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जारी नहीं जा रही, एक बड़ा फैसला भी आज आ गया है अदालत की जानिब से, क्या इत्तेहादियों से मुलाकातें कर रहे हैं, क्या इनसाइड स्टोरी है सर? देखें, जो भी फॉरेन हैंडलर्स इनके थे, बाहर के लोग, जो भी लोग जिन लोगों ने भी साजिश की, कंस्पायर किया ये सारा तमाशा रचाने में, फॉरेन फंडेड रिजीम चेंज, दो चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं। पहली चीज़ ये कि अवाम ने, कौम ने, पूरे पाकिस्तान के बच्चे ने इसको मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि ये उस जगह पहुंच गए कि ये ईद की नमाज पढ़ने भी 3 दफ़ा मुमलिकत खुदादात के वज़ीर आज़म रह चुके हैं इनके बड़े भाई, लंदन में बैठे हुए। ईद की नमाज पढ़ने वहाँ भी मस्जिद में नहीं जा सकते, वहाँ भी घर पे मौलाना बुला के उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। ये जुम्मा नहीं पढ़ने जा सकते अपने इलाकों में, अपने हलकों में। अच्छा। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि कौम इनके साथ नहीं है। ठीक है। अवाम इनके साथ नहीं है। सही है। तो ये तो जब आपके साथ पब्लिक मैंडेट ना हो तो आप कोई चीज़ नहीं कर सकते, बिकॉज आप पब्लिक को कन्विंस ही नहीं कर सकते कोई चीज़ करने के लिए। यानी कि खान साहब एक कॉल देते हैं और रात निकल आओ तो सारी कौम निकल आती है, 4 घंटे में पूरी कौम निकल आती है। सही है। ये जितना बड़ा इनका जलसा एयरपोर्ट पे था बिलावल का, उससे बड़ा तो हमारा स्टेज पे होता है जलसा। सो देयरफॉर इनके पास पब्लिक मैंडेट नहीं। दूसरा ये क्लियर हो गया कि इनके पास गवर्नेंस मॉडल भी कोई नहीं था, यानी कि कोई प्लान इनके पास कोई प्लान नहीं था, कोई इनको नहीं पता था क्या करना है। क्या ये समझ रहे थे कि जी वो अमेरिका के साथ मिलकर रजीम चेंज अगर ये कर दें सक्सेसफुली तो जी फैटे फौज से निकाल देंगे और बड़ा पैसा वैसा मिल जाएगा अमेरिका से। वो उनको ठेंगा भी नहीं मिला, और ये तारीख इन्होंने शायद पढ़ी नहीं है, क्योंकि ये तो तारीख है। तो सर, ये मईशत के हवाले से जैसे आप लोग कहते हैं, ये चार्टर्ड ऑफ सी हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून के दरमियान, आप बैठ के चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी कर लें ना सर, बैठ के बात कर लें, इकोनॉमी को बेहतर कर लें, आपका फायदा, मेरा फायदा, आवाम का फायदा, सबका फायदा इसमें, या आपने सिर्फ इलेक्शन ही करना है? मुतालबा यही है। देखिए, हम इनको मानते ही नहीं है। अच्छा। ये एक लेजिटिमेट हुकूमत है ही नहीं, ये इलीगल तरीके से ये आके बैठ के ऊपर, इनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, या इनकी जब एक लेजिटिमेसी नहीं है इनके पास तो हम इनसे क्या बात करें? ये मेरे घर पे कोई कब्जा कर ले तो मैं उसे, मेरा काम है कब्जा छुड़वाना, कि मैं उसे नेगोशिएट करूंगा कि यार बिजली का बिल और खंबे, मेरे घर के पंखे कैसे ठीक करा दो। कोई बात नहीं होनी, पहले मेरा काम है घर से मैं वापस लूँ। तो ये कोई बात जो नहीं होनी है सियासी लोगों से है या गैर सियासी लोगों से भी कोई बातें नहीं होनी? गैर सियासी क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आती गैर सियासी क्या जो कहते हैं हम गैर सियासी हैं। आप माशाल्लाह आपकी फैमिली है, तो आपने फैमिली पॉलिटिक्स, आप एक सेकंड ना, इंसान सियासी जानवर होता है और जानवर गैर सियासी होता है। अच्छा। मैं आपको समझा देता हूँ। फैमिली पॉलिटिक्स का लफ्ज आपने सुना है ना, घर में पॉलिटिक्स होती है ना फैमिली में, बिल्कुल, सास बहू नंद ये वो सब चक्कर चल रहा होता है। फिर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, माशाल्लाह बड़ा चैनल है, बड़े सारे लोग हैं,
तो वहाँ कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स होती है, 100% होती है आपके पास पॉलिटिक्स। मुझे पता है, मैं बता दूंगा कि पहले इसको प्रोग्राम दे दें, इसको दे दें, वो आगे ना चला जाए। वो ये इंसान की फितरत है यार, इसको क्या चेंज कर रहे हो? कोई कौन से इंस्टीट्यूशन में, कौन सी जगह पे पॉलिटिक्स नहीं होती? क्लास 4 में थे हम, क्लास 4 में थे तो इलेक्शन होके मॉनिटर बनते थे, वो सियासत नहीं थी क्या? वो कहते यदि क्लास इलेक्शन होगा मॉनिटर बनोगे, वो चौथी जमात के बच्चों को, तो वो पॉलिटिक्स नहीं थी क्या? कॉलेज में पॉलिटिक्स नहीं होती थी? ये असातिज़ा में पॉलिटिक्स नहीं होती? पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ा नहीं जाता पाकिस्तान में क्या? हार्वर्ड में नहीं पढ़ा जाता? तो ये क्या कि गैर सियासी? मुझे इसमें समझ में नहीं आती कि गैर सियासी क्या होता है। क्या फौज में पॉलिटिक्स नहीं होती? चले मैं आपसे इतने खुल के बात कर लेता हूँ, नहीं होती क्या? पता नहीं सर, आप बताएं भाई। ये कोई दुनिया में ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, पूरी दुनिया में। मैं पाकिस्तान तो फौज की बात ही नहीं कर रहा, ओहो मैं तो अमेरिकन फौज की बात कर रहा हूँ, उसमें अंदर पॉलिटिक्स नहीं होती। छोड़ देना, आपको यहाँ डर लगता है बोलते हुए। पॉलिटिक्स तो हर जगह होती है, जहाँ 3 के 5 होंगे वहाँ पॉलिटिक्स होगी। जहाँ इंटरेस्ट लोगों को अलाइन करने का मतलब होता है पॉलिटिक्स, और एक आदमी उसमें लीड लेता है। और एक पॉलिटिशियन एक अलग चीज बननी होती है, लीडर एक अलग बनना होता है। वो बड़ा पुराना मुहावरा है ना कि पॉलिटिशियन जो होता है वो अगले इलेक्शन का सोचता है, और लीडर जो होता है वो अगली नस्ल का सोचता है। बिल्कुल। तो ये बड़ा पुराना मुहावरा है। जो काम खान साहब ने किया उसमें इलेक्शन का क्या था? इलेक्शन का क्या था? वो तो मैं अपनी हुकूमत के अंदर ही शेख साहब ने ये कहा था कि जनाब मई के आखिर तक अगर इलेक्शंस नहीं होते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किलात हो सकती हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सर लेट सपोज 20 तारीख अभी कल परसों ही आ जाएगी, आपको क्या लगता है कि अगर ये अनाउंस कर देते हैं कि लॉन्ग मार्च का, और ये आप लोग जाके धरने के लिए बैठ जाते हैं, हुकूमत से कहते हैं भाई इलेक्शंस कराओ, हुकूमत कहती नहीं कराते, फिर क्या करेंगे? ये आपको उस वक्त बताएंगे। अच्छा, उसी जहन में है सर? कभी भी वॉर स्ट्रैटेजी टीवी पे नहीं डिस्कस की जाती, बंद कमरों में की जाती है। अच्छा ये बताइए। तो कभी नहीं बताऊंगा मैं टीवी पे बैठ के कि हमने क्या करना है। आपको जो स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, हमने बता दिया थी, हम लॉन्ग मार्च में जा रहे हैं। लॉन्ग मार्च में जा रहे हैं, जहन में क्या प्लान है पूरा? ठीक है। अच्छा, मगर मेरा ख्याल नहीं है कि ये सस्टेन। कमीशन ने माजूरी जाहिर कर दी है जनाब सुप्रीम कोर्ट में, आपको पता ही होगा 7 माह से पहले इलेक्शंस नहीं करा सकते, और इस बात को भी 1-1.5 माह हो गया। आपको लगता है हुकूमत ही रुकावट है, इलेक्शन कमीशन ही रुकावट है, और कोई नहीं है? पर इलेक्शन कमीशन के दरवाजे बंद कर दें अगर वो इलेक्शन नहीं करा सकते। कानूनी तौर पे वो बाउंड है कि 3 महीने में इलेक्शन करवाएं कभी भी। तो वो अगर वो नहीं करवा सकते तो वो करवा क्या सकते हैं? फिर वो बैठे क्यों हैं? तनख्वाह क्यों खा रहे हैं टैक्स पेयर के पैसों की? तो आपके टैक्स और मेरे टैक्स पे रहते हैं ना। तो नहीं करा सकते तो क्यों बैठे हैं? वो उनका तो काम है। ये को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बोलते हैं इलेक्शन करा दो, वो बोले जी मैं नहीं करा सकता, तो बोले हाँ जी नहीं करा सकते, आपका काम नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को बोलते हैं कि जाओ इलेक्शन करा दो, बोले हम कैसे करेंगे, हमारा काम नहीं है। जब आप एक इलेक्शन कमीशन है, इसका मतलब है कि आप मुझे पीएनएससी मेरे अंडर थी, आप पीएनएससी को बोले तेल ले आओ, बोले मैं तेल नहीं ला सकता भाई पाकिस्तान के लिए, तो भाई पीएनएससी खोली क्यों है? बंद कर दो। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल और मैं आप बेसिकली मैं जानना चाहता, ये जैदी साहब सबको मैं इसलिए पसंद करता हूं, अली जैदी साहब को, खुल के बात करते हैं, जिगरे के साथ बात करते हैं। सर खान साहब के दौरे हुकूमत के आखिरी दिनों में इदारों के साथ ताल्लुकात कैसे थे सर? जैदी साहब क्या कहेंगे? इदारों का मतलब डिफाइन कर दें, मैं जवाब दे दूं। सर मैं मासूम सर, मुझे कहाँ फंसा रहा है सर? सवाल आपने पूछा है इदारों के साथ सर एस्टेब्लिशमेंट की बात कर। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन तो कैबिनेट के अंदर आता है, वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर है। और कौन सी? अच्छा आप फौज की बात कर रहे हैं ना, आप सीधा बोले ना, एस्टेब्लिशमेंट वो नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट तो सारी कुछ होती है। अच्छा फौज को बोलेंगे, फौज के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट तो हर एक चीज है। आपकी जो पूरी बोल की बिल्डिंग है उसके अंदर एक एस्टेब्लिशमेंट है ना, उसमें जो चाय पिलाने वाला है हाँ, पहले मैं जरा ये कौम को भी क्लैरिटी आनी चाहिए। चाय पिलाने वाला जो है ना, बल्कि उससे भी पहले जो गेट खोलने वाला है चौकीदार, बल्कि उससे भी पहले जो सफाई करने वाला है, वहां से लेके और आपके सीईओ तक, बीच में सारा का सारा वो बोल की एस्टैब्लिशमेंट कहलाती है। इसी तरह मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट सब कुछ होता है। ब्यूरोक्रेसी भी एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा होती है, फौज भी एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा होती है, सारे फौज के इदारे, पॉलिटिक्स भी एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है, पार्लियामेंट भी एस्टैब्लिश, ये पूरा मुल्क है कि एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, एक स्पेसिफिक इदारा कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं फौज। अब फौज में भी बड़े सारे इदारे हैं। फौज में एक पिंडी है, ठीक है, जो पाकिस्तान की फौज का काम है डिफेंस देखना। ठीक है, पाकिस्तान की
ठीक है, चलिए सर, टाइम की किल्लत है वरना बड़ी डिटेल में आपसे बात करता, बड़ा मजा आ रहा था सर आपसे बात करने। वक्त की किल्लत है, मजबूर है हम लोग भी, हमें भी वाइंड अप करना होता है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही, कल 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।